चलिए हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में बस एक ही पार्ट बच गया है जो आपके सामने हेडिंग दिख रहा है, कन्वर्जन ऑफ केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल, है ना। देखिए आपको मालूम है सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट तीनों टेम्परेचर के यूनिट होते हैं जिसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम सेल्सियस यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है केल्विन और फ़ारेनहाइट जैसे हम अपने बॉडी का जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उस टाइम फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। केल्विन भी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है और सेल्सियस हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब इसके बीच में रिलेशन यहाँ पे आप देखें तो आपको शो किया जा रहा है। आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 मिनट। यहाँ पे आप देखें 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 23.16 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है किसके इक्वल होता है तो 23.16 केल्विन के, है ना। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 273.16 केल्विन के, जिसे हम नॉर्मली हम लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल है 273.16 केल्विन के, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं 0 डिग्री इक्वल है 273 केल्विन के, है ना। मतलब मान लीजिए 0 डिग्री इक्वल है 273 केल्विन के, तो 10 डिग्री कितने के इक्वल होगा, 10 डिग्री कितने के होगा तो 10 + 273 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 283 केल्विन के। अगर मान लीजिए 20 डिग्री की हम बात करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल हाउ मेनी केल्विन, तो 20 डिग्री इक्वल्स टू 273 + 20 तो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 293 केल्विन के। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर क्या होता है अपना, केल्विन होता है ना। और केल्विन यहाँ पे आपको बताया गया है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू T सेल्सियस + 273, है ना। चलिए अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट का। ये समझ में आया कि 0 डिग्री इक्वल्स टू 273.16 केल्विन, जिसे नॉर्मली 273 केल्विन भी बोला जाता है ना। अब 273 और किसी भी चीज़ को केल्विन में सेल्सियस को हमें केल्विन में ऐड करना है, सेल्सियस से हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमें ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। फॉर्मूला ये होना चाहिए T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा डिग्री T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे 20 होगा, 20 डिग्री सेल्सियस अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 20 डिग्री प्लस 273 तो ये हो जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। तो हो जाएगा 293 केल्विन। भैया केल्विन जो है ये डिग्री में नहीं होता, ये कम पढ़ा लिखा है, तो 273 डिग्री केल्विन नहीं होगा, 273 केल्विन होगा। अब फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट की हम बात करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन शो करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में 9
अपॉन 5, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल्स टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, मतलब 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल्स टू हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि आप कन्वर्ट करो 40 डिग्री सेल्सियस को 40 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कन्वर्ट करें तो लिखिए, कन्वर्ट करते हैं 9/5 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस इंटू, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 32 है ना। तो ये देखिए 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे हो गया 9 8 जा 72 डिग्री प्लस 32 इक्वल्स टू, ये डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है, तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है? मतलब फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, और केल्विन में क्या होगा, तो केल्विन होगा 273 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। और केल्विन में डिग्री नहीं लगती है, याद रखिएगा, ये पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है तो डिग्री नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए, ये हमने केल्विन सेल्सियस में रिलेशन देख लिया, हमने केल्विन सेल्सियस में रिलेशन देख लिया, फ़ारेनहाइट में भी देख लिया। एटीएम क्या होता है, ये प्रेशर की यूनिट होती है ना। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसकी मेजरिंग यूनिट होती है। जो भी प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर द्वारा, उसे प्रेशर की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, सेल्सियस, है ना, सेल्सियस होता है। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजरिंग यूनिट पास्कल है, एसआई यूनिट पास्कल है। नॉर्मल सी रेट पे, नॉर्मल सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm हम कंसिडर करते हैं, 1 atm। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है ना। यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो आपको राइट करना है इसके आंसर। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। अभी बताएं कि एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज, आपको राइट करना है, Kelvin scale of the temperature is usually as the better scale, then Celsius y, ये भी आपको राइट करना है। कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन आपको करना है। चलिए आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पे। 1 मार्क क्वेश्चन है, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ गैस इज इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन टू द इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस। क्या बता रहा है, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ गैस इज इंक्रीजेस, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। नेम ऑफ द 3 स्टेट ऑफ द मैटर, व्हाट हैपेंड व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, अ गैस कैन एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर, अ चाइन रिएक्शन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। केल्विन में इसे आपको कन्वर्ट करना है।
व्हाट इज द मीन बाय द डेंसिटी, डेंसिटी आपको बताया था। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी आपको बताया है, राइट करना है। व्हाट water droplet seen on the outer surface of the glass containing ice cold water is due to, ये आपको यहाँ पे फिल करना है कि आउटर सरफेस पे ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं, ग्लास के आउटर सरफेस पे ड्रॉपलेट क्यों दिखते हैं, है ना, ये आपको फिल करना है ना। कंडेंसेशन का ये प्रोसेस है, उसका एग्जांपल है। चेंज द गैसेस, changes of the gaseous state directly to the solid state without going through the liquid state is called the, ये भी हमने पढ़ा है। and blank is a surface phenomena, ये भी हमने पढ़ा है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। डिफाइन सब्लिमेशन विद एग्जांपल, सब्लिमेशन क्या होता है उसके एग्जांपल से आपको शो करना है। डू वी स्वीट मोर और ड्राई डे और ह्यूमिड डे, जस्टिफाई योर रीजन। डू वी स्वीट मोर, ड्राई डे और ह्यूमिड डे, जस्टिफाई योर रीजन, हम, है ना। ये सभी कुछ क्वेश्चन है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर containing ice cold water, convert the following temperature of Kelvin, this and this list 2 properties of the liquid have in the common with the solid, list 2 properties that liquid has in the common with the glass. What will happen to the melting point temperature of ice if some common salt is added to it, justify in your answer। अगर मान लीजिए impurities अगर ऐड करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा, ये भी आपको बताना है। हाउ विल you show that air has maximum compressibility। और ये कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपको राइट करना है। और लास्ट ये कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन है और ये यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर, नेचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। सभी 5 मैटर के जो बिहेवियर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट क्या है ये पता होना चाहिए। कन्वर्जन बिटवीन द केल्विन स्केल एंड द सेल्सियस स्केल, इतना इस चैप्टर से आपको पता होना चाहिए। और ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज कीजिएगा, बुक पढ़िएगा, ये वीडियोस देखेगा, आप जल्दी ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी डाउट हो हम उसके लिए डाउट सेशन भी अभी लगाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ, फिर बाय।